हेलो माय क्यूटी पटूटीज। आज हम बात करने वाले हैं डेयर यू टू डेथ के एपिसोड 7 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हम एवेंजर्स ग्रुप के सभी मेंबर्स को पार्टी एंजॉय करते हुए देखते हैं और उसके बाद चैम शिरीन के साथ किसी अलग रूम में चला जाता है और जे हेल्प कर रहा होता है प्यूफाई की। और ये सारी चीज़ें टाइम कहीं ना कहीं नोटिस कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि जे प्यूफाई को बेड पे लिटा देता है अच्छे से, उसको ब्लैंकेट से कवर करता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम आराम करो और मैं कल सुबह तुम्हें उठा दूंगा। लेकिन जब वो जाने वाला होता है, जैसे ही मतलब निकल रहा होता है, तो प्यूफाई उसे रोक लेती है और कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींच भी रही होती है। और इस टाइम पे जे बोलता भी है कि प्यूफाई, लेकिन शायद दोनों इतने ड्रंक होते हैं कि वो लोग इंटीमेट वगैरह होते हैं और ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है। और जितना मुझे समझ में आया था कि ये सारी चीज़ें टाइम रिकॉर्ड कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम जेड और कामिन को देखते हैं जो अभी भी उसी हालत में है और वहाँ पर जेड कामिन से पूछ रहे होते हैं कि क्या आपकी छोटा बीबी दर्द कर रही है। जिस पे कामिन बड़े प्यार से कहते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरा बहुत अच्छे से कोई ख्याल जो रख रहा है। जिस पे जेड उनको टीज करते हुए कहते हैं कि वैसे तो काफ़ी स्वीट हैं आप, और आपका ये माउथ। जिस पे कामिन वापस उनसे फ्लर्ट करते हुए कहते हैं कि मैंने अभी अभी तो तुम्हें चांस दिया है टेस्ट करने का। जिस पे जेड बोलते हैं कि वैसे तो बेड में आप बिल्कुल अलग इंसान हैं, लेकिन मुझे पसंद है। तो कामिन वापस अपनी शर्ट पहन रहे होते हैं तो जेड उनसे पूछते हैं कि आप इतने सुबह सुबह रेडी होके कहाँ जा रहे हैं। तो कामिन कहते हैं कि मैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने जा रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट लूँगा। तो जेड एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि मतलब आप जैसा इंसान रेस्ट भी करता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कामिन और जेड को स्विमिंग पूल में, जहाँ पे कामिन उनसे बोल रहे होते हैं कि चलो रेस करते हैं और जो हारेगा उसको 100 पुशअप्स करने होंगे। मतलब कामिन के रेस्ट करने का ये तरीका था। एंड ऑफ कोर्स जेड हार जाते हैं और फिर उसके बाद कामिन उन्हें बोलते हैं पुशअप करने के लिए। फिर जब वो स्विमिंग पूल से निकल रहे होते हैं तो हल्का सा स्लिप कर जाते हैं और कामिन डर के पूछते हैं कि क्या आप ठीक हैं। जिस पे जेड चांस मारते हुए उन्हें किस कर लेते हैं। और ऐसा करने के बाद जेड हंस रहे होते हैं तो कामिन थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं। उसके बाद जेड कहते हैं कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और कामिन कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ हो भी गया ना तो मैं देखने नहीं आऊँगा। जिस पे जेड बोलते हैं कि अच्छा तो आप मुझे हर्ट होते हुए देख सकते हैं, लेकिन एक बात तो है, आपको ढंग से रेस्ट करना भी नहीं आता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। और उसके बाद हम उन दोनों को एक ग्रिल्ड पॉक की शॉप पे देखते हैं, जहाँ पे जैसे ही जेड और कामिन पहुँचते हैं वो आंटी उन लोगों के भरोसे दुकान छोड़ के चली जाती हैं। और जेड कामिन से बता रहे होते हैं कि मैं जब से यहाँ आया हूँ ये शॉप सबसे बेस्ट है और मैं जब भी इस शॉप पे आता हूँ आंटी हमेशा मेरे भरोसे पे ये सब छोड़कर दूसरी आंटियों के पास गॉसिप करने चली जाती हैं। और अब जब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो मुझे पेमेंट भी मिलनी चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो एक पोक उठाते हैं और खा रहे होते हैं। तभी कामिन उनके और ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और उसी पोक में से बाइट लेने लगते हैं। अगर आप लोग को याद हो तो कामिन वही बंदा है जो स्टार्टिंग के एपिसोड में शेयर करना तो दूर सेम शॉप से खा भी नहीं रहा था, टिश्यू यूज़ कर रहा था। और अब देखो प्यार ने तो भाई को बदल दिया एकदम। और उसके बाद जेड उनसे पूछ रहे होते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो कामिन बोलते हैं कि अरे वो फैटी था ना और मैं आपकी केयर करता हूँ इसलिए मैंने शेयर कर लिया। उसके बाद वो लोग ऐसे ही छोटी मोटी फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं और तभी शॉप पे बहुत सारे लोग आने लगते हैं एक के बाद एक, मतलब कस्टमर्स, और वो लोग उनसे डील कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो लोग फ़ोटो बूथ पे जाते हैं और ढेर सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं। मतलब सच में यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं वो लोग। और तभी कामिन के पास केन का कॉल आता है और वो उसे बता रहे होते हैं, मतलब कुछ अपडेट दे रहे होते हैं टाइम के बारे में। फिर कॉल रखने के बाद कामिन जेड से बता रहे होते हैं कि टाइम की कुछ अपडेट मिली है और हमें उस सीन पे जाना है। वहीं दूसरी तरफ हम किलर को देखते हैं जो टाइम को खींच के ले जा रहा होता है। और तभी टाइम को होश आ जाता है और वो किलर से बोल रहा होता है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा किया, अब तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। जिस पे वो किलर सिर्फ इतना बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया। और आगे बोल रहा होता है कि तुम्हें बड़ा शौक है ना कि लोगों की क्लिप्स बनाते हो और उसे बेचते हो। और ऐसा कहते हुए वो उसके मेन पॉइंट पे मारता है। और टाइम बस यही कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। और वो सॉरी वगैरह बोल रहा होता है, लेकिन किलर को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और वो और ज़्यादा उसे पेन देता है। दूसरी तरफ जेड और कामिन बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे कामिन बोलते हैं कि जैसे ही ये केस ख़त्म होगा मैं रिज़ाइन करके वापस चला जाऊँगा। जिस पे जेड तुरंत बोलते हैं कि मैं नहीं अप्रूव करूँगा इस चीज़ को। तो कामिन बोलते हैं कि हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और वैसे भी अगर मैंने रिज़ाइन नहीं किया तो भी ये लोग मुझे फायर तो कर ही देंगे। तो जेड इस पे बोलते हैं कि देखो मुझे ये सब नहीं पता है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, मैं अलाउ नहीं करता हूँ। और बस अब मैंने कह दिया ना तो बस कह दिया।
फिर उसके बाद कामिन जेड से टाइम के बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे टोंकला ने बताया और शिरीन ने भी कंफर्म किया है कि वो बहुत बड़ा पर्वर्ट था। वो लोगों के इंटीमेट होने के क्लिप्स बनाता था और बेचता था, ये सारी चीज़ें। अब दूसरी तरफ किलर को देखते हैं जो टाइम को एक चेयर पे बांधे रहता है और उसके सामने एक कैमरा रख के उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है और उससे कहता है कि ये क्लिप तुम्हारे लाइफ की सबसे बेस्ट, हॉटेस्ट और जूसी क्लिप होने वाली है। इधर जेड और कामिन भी जब उस जगह पहुंचते हैं तो उनके पास एक ऑफिसर आती हैं और वो अपडेट देते हुए बताती हैं कि जब हमें पता चला कि टाइम घर नहीं आया है तो उसे हमने ट्रैक किया। तभी कामिन वहाँ पे कार देखते हुए बोलते हैं कि ये वही कार है जो मैंने टोंकला के गराज पे देखी थी। इधर किलर एक स्विच दबाता है और एक मशीन जिसमें चाकू लगी होती है वो टाइम की तरफ बढ़ने लगती है। जेड और कामिन अंदर जा रहे होते हैं लेकिन जब तक वो टाइम के पास पहुंचते हैं वो चाकू टाइम के गले के आर पार हो जाता है। फिर वहाँ पे फोरेंसिक टीम आती है तो कामिन टैंकुन से पूछ रहे होते हैं कि कैसा जा रहा है सब कुछ, लेकिन जेड जेलस हो रहे होते हैं तो इस टाइम पे कामिन उन्हें डॉक्टर के नाम से बुलाते हैं। फिर टैंकुन कंक्लूड करते हैं कि जैसा आप देख रहे हो स्टैब से इसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है, लेकिन क्या इसके बॉडी में भी सेम वही सारे सब्सटेंस मिले हैं जो बाकियों की बॉडी में मिले थे, ये जानने के लिए ऑटोप्सी का वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद वो जेड को देख के बोलते हैं अरे कैप्टन आप भी यहाँ पे हैं, मुझे तो लगा था कि कामिन यहाँ पे अकेले ही आए होंगे जैसे लास्ट टाइम आए थे। अब ये देखकर जेड और जेलस हो रहे होते हैं, वो कहते हैं कि तुम इसे कामिन क्यों बुला रहे हो, इंस्पेक्टर बुलाओ, और वैसे भी तुमने आज तक कभी मेरा नाम लेके तो नहीं बुलाया। तो टैंकुन बोलते हैं क्योंकि मैं आपसे क्लोज नहीं होना चाहता था, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको जेड कह के भी बुला सकता हूँ। अब जेड और ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, वो आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो उन्हें कामिन रोक लेते हैं और उसके बाद वो टैंकुन से कहते हैं कि कोई अगर अपडेट हो तो हमें बताइएगा। जिस पे टैंकुन बोलते हैं हाँ श्योर कामिन। उसके बाद वहाँ पे एक ऑफिसर आती हैं और वो कामिन को एक एनवेलप पकड़ाती हैं जो टाइम को मिला था ट्रूथ एंड डेयर वाला लेटर के साथ, जिसमें ट्रुथ वाले कार्ड पे लिखा था कि क्या ये सच है कि तुम छुपकर अपने ही दोस्तों की क्लिप बनाकर उसे ऑनलाइन बेचते हो। और डेयर वाले कार्ड पे लिखा था कि चैम्प के घर से गाड़ी लेकर टोंकला के गराज पे पहुंचो, और साथ ही उस एनवेलप में एक वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड था। तो कामिन एक और ऑफिसर को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरिन की हेल्प लेकर इस वेबसाइट पर इस अकाउंट से जितनी भी क्लिप्स अपलोड करी गई हैं उन्हें डिलीट करवा दो। फिर दूसरी ऑफिसर आती हैं और वो अपडेट दे रही होती हैं कि जो कार आपने बोली थी पता करने के लिए उसका लाइसेंस प्लेट चैम्प के नाम पे है। उधर चैम्प के पास शिरीन का कॉल आता है और वो रो रो कर बता रही होती है कि मुझे भी लेटर मिल गया है और उस लेटर में क्लिनिक की भी फ़ोटो है। तो चैम्प कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि वो क्लिनिक बंद हो गया है, जिस पे वो कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैंने वो मैटर हैंडल कर लिया था। उसके बाद चैम्प कहता है कि तुम मुझे ये बताओ जिस दिन प्यूफाई मरी थी उस दिन तुम दोनों कौन सा ड्रग एक्सचेंज कर रहे थे। शिरीन चुप रहती है लेकिन फिर भी चैम्प बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। जिस पे शिरीन रोते हुए उसे बताती है कि जिस दिन हम लोगों ने ये प्लान किया था पार्टी का, उसके एक दिन पहले प्यूफाई ने बोला ये लास्ट ईयर है, तो क्यों ना हम कुछ प्रैंक जैसा करें, और मैं स्लीपिंग पिल्स लेके सोऊंगी और उसके नेक्स्ट डे तुम एम्बुलेंस को कॉल करना और उसके बाद मैं उठ जाऊंगी और सब एकदम शॉक्ड हो जाएंगे। और आगे शिरीन बोलती है लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि वो मर जाएगी। और फिर वो चैम्प से बार बार कह रही होती है कि मेरा भरोसा करो, मैंने प्यूफाई को नहीं मारा है। जिस पे चैम्प भी बोलता है कि हाँ मैं तुम पे भरोसा करता हूँ और तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ और तुम मेरे साथ रहो कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद हम लोग जे से मिलने जाएंगे। फिर उसके बाद जब वो फ़ोन रखता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसको भी ट्रूथ एंड डेयर वाला लेटर मिला था। फिर जब चैम्प खाना खा रहा होता है तो वहाँ पर जेड और कामिन पहुँचते हैं और बॉडीगार्ड उनको वहीं गेट पे रोक रहा होता है, ये कहते हुए कि मिस्टर रत्ना ने मना किया है कि यहाँ पे कोई भी पुलिस इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन चैम्प कहता है कि नहीं, उन्हें आने दो। उसके बाद कामिन उस कार की फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं कि क्या ये तुम्हारी कार है, जिस पे चैम्प बहुत स्मार्टली कहता है कि अगर आप यहाँ हैं तो इसका मतलब है कि आपको ऑलरेडी पता है। आगे कामिन बताते हैं कि टोंकला की गराज में मौत हो गई और जे घायल है और कल रात को टाइम भी मर गया। अब ये सुनने के बाद चैम्प थोड़ा शॉक्ड होता है, वो कहता है कि क्या टाइम। फिर कामिन उससे आगे पूछते हैं कि ये बताओ कल रात तुम कहाँ थे, जिस पे वो बोलता है कि मैं तो यहीं घर पे था। तभी जे बोलते हैं कि इस बात का क्या सबूत है, जिस पे चैम्प का बॉडीगार्ड बोलता है कि अगर आपको प्रूफ चाहिए तो हम आपको सीसीटीवी फुटेज दे सकते हैं। जिस पे कामिन बोलते नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बताओ शिरीन कहाँ थी, जिस पे चैम्प बोलता है मुझे कैसे पता होगा। अब इस टाइम पे चैम्प कुछ भी सीधा सीधा नहीं बता रहा होता है, तो जेड और कामिन उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारी कार हमें क्राइम सीन पे मिली है और अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा।
और उसके बाद चैम बताता है कि एक दिन टाइम मेरे पास आया और उसने बोला कि उसकी कार ख़राब हो गई है, तो इसलिए उसे मैंने अपनी कार दे दी, बस इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब उसके बाद कामिन पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता था कि प्यू 5 प्रेग्नेंट थी? जिस पे चैम बहुत उल्टा सा जवाब दे रहा होता है कि इसका क्या लेना देना है ये सब। जिस पे जेड बोलते हैं कि जितना पूछा जाए तुम उतना बताओ। जिस पे वो बोलता है कि हाँ मुझे पता था। तो कामिन बोलते हैं इसका मतलब तुम्हें अबॉर्शन के बारे में भी पता होगा। तो इस पे भी वो सीधा जवाब नहीं दे रहा होता है। और तब जेड बोलते हैं कि या तो तुम सच सच बता दो कि बात क्या है, नहीं तो मुझे यही लगेगा कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। तो चैम बोलता है कि मेरे पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप जाकर किलर को पकड़िए। कामिन से दोबारा पूछते हैं कि क्या तुम्हें और शिरीन को कोई लेटर मिला है? जिस पे वो डिनाई कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उठ के जाता है और एक पेन ड्राइव लेके आता है और कहता है कि इसको देखिए, क्या पता इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। और हाँ, मेरे और शिरीन के पीछे आने से ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग जे की हेल्प करिए, उसे गार्ड करिए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ से बाहर आने के बाद जेड और कामिन आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जेड कहते हैं कि कल रात को एक ऑफिसर जे के रूम के बाहर ही था, मतलब हॉस्पिटल में, और जब टाइम की डेथ हुई तो जे वहीं पर था। जिस पे कामिन कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जेड कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाई ना एकदम गधा है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज़रूर कुछ उल्टी सीधी हरकत करेगा, ज़रूर किसी ना किसी तरह की ट्रिक में फंसेगा और हॉस्पिटल से निकल जाएगा। तो कामिन कहते हैं कि जेड, मैं तुम्हारे भाई के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो मेरे भी भाई जैसा है। ये सुनने के बाद जेड थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अगर मैं ऑन ड्यूटी नहीं होता तो मैंने आपको किस कर लिया होता। तो कामिन कहते हैं किसने रोका आपको? तो जेड बोलते हैं ये आप ही का तो रूल था कि हम अगर ड्यूटी पे हैं तो। जिस पे कामिन बोलते हैं कि मैंने वो रूल चेंज कर दिया। तो जेड आगे बढ़ते हैं और कामिन को किस कर लेते हैं। उधर जे को हम हॉस्पिटल बेड पे देखते हैं जहाँ पे वो अपने दोस्तों को मिस कर रहा होता है और याद कर रहा होता है कि कैसे कैसे उन लोग की डेथ हुई। और उसके रूम के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है और तभी हम किसी को देखते हैं जो मास्क मतलब फुली कवर्ड होता है। इधर जेड और कामिन आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ दो सस्पेक्ट हैं, एक चैम और दूसरी शिरीन। और जेड कामिन से कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन किलर हो सकता है? तो कामिन बोलते हैं कि या तो इन सब की शुरुआत इन दोनों से हो सकती है, या तो ये दोनों ऐसा कोई सच है या फिर मतलब बहुत बड़ा कोई सीक्रेट है पूरे गैंग का जो हमसे छुपा रहे हैं। तो जेड बोलते हैं तो चलिए शुरू करते हैं, और उसके बाद वो लोग उसी क्लिनिक पे जाते हैं जहाँ पे प्यूफाई का अबॉर्शन हुआ था। फिर क्लिनिक में अंदर जाने के बाद वो लोग चारों तरफ देख रहे होते हैं और हर जगह सब कुछ एकदम फैला हुआ था, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, फर्नीचर, सब कुछ। फिर थोड़ी देर और ढूंढने के बाद जेड को एक फ़ाइल मिलती है जो प्यूफाई के नाम की थी, मतलब वो मेडिकल रिकॉर्ड प्यूफाई का था। तो वो कामिन को बुलाते हैं और बताते हैं कि शायद ये यही जगह है जहाँ पर बेल प्यूफाई को लेकर आई थी। फिर दूसरे रूम में जाने के बाद जेड बोल रहे होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग चैम्प से छुपा रहे थे। लेकिन तभी कामिन कहते हैं कि लेकिन क्या प्यूफाई सच में अबॉर्शन करवाना चाहती थी? फिर उसके बाद कामिन को ट्यूशन आते हैं, उनको दिख रहा होता है कि किस तरह से कोई प्यूफाई को व्हीलचेयर पे लेके जा रहा है, पीछे बेल खड़ी है और साथ ही शिरीन और चैम्प भी हैं। उसके बाद भी वो लोग आसपास में चेक कर रहे होते हैं और जब वापस से बाहर आते हैं तो उन्हें सामने कोई दिखता है। जेड और कामिन अपनी गन लेके अलर्ट हो जाते हैं और बुलाते हैं, और वो जब पीछे मुड़ता है तो एक बूढ़ा आदमी होता है जो कह रहा होता है कि प्लीज़ शूट मत करना। और जेड बताते हैं कि हम पुलिस हैं। और फिर हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी कचरा बटोरने वाला काइंड ऑफ ऐसा है। फिर जेड उससे पूछते हैं कि क्या तुम ये बता सकते हो कि ये जगह मतलब कब से बंद है? जिस पे वो आदमी बोलता है कि 1 महीना भी नहीं हुआ। आपको ये सुन के अजीब लग रहा है ना, लेकिन आपको पता है आप लोग की तरह एक औरत भी यहाँ पर आई थी। ये सुनने के बाद जेड बोलते हैं औरत, और उसके बाद कामिन अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हैं उसको, और उसके बाद वो आदमी जैसे पहचानता है, बताता है कि ये है, वो रहती है शिरीन। फिर वहाँ से वापस पुलिस स्टेशन जाने के बाद जेड और कामिन उसी पेन ड्राइव को खोलते हैं और उसमें जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें रिकॉर्डिंग होती है चैम्प और शिरीन की। लेकिन चैम्प ने सिर्फ उस पार्ट को रिकॉर्ड किया होता है जहाँ पे शिरीन बता रही होती है वो प्यूफाई और उन दोनों ने मिलकर जो प्रैंक नहीं प्लान किया था उसके बारे में। और तभी एक ऑफिसर आता है एक एनवलप लेके, जो वही ट्रूथ एंड डेयर वाला था और उसमें जेड और कामिन का नाम लिखा था। उधर चैम्प से शिरीन बोल रही होती है कि क्या ये सही होगा कि हम जे से छुप कर मिलने जाएं? जिस पे चैम्प बोलता है अब हम सिर्फ 3 बचे हैं और हमें उससे मतलब जे से मिलकर बात करनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा कि कहीं उसको लेटर मिला है या नहीं। अब वापस से हम जेड और कामिन को देखते हैं
जहाँ पे जब कामिन लेटर निकालते हैं तो उसमें सिर्फ डेयर का लेटर होता है और उसमें लिखा रहता है, और उस पे लिखा रहता है कि तुम लोग अपने आप को उस एवेंजर्स ग्रुप का मसीहा समझते हो, तो या तो तुम लोग ये पता करो कि चैम्प, शिरीन और जे में से असली किलर कौन है, या फिर अगला नंबर तुम दोनों में से किसी एक का होगा। ये पढ़ने के बाद जेड उसी तरह से रिएक्ट करते हैं, मतलब गुस्से में कि ये होता कौन है, एक पुलिस वाले को धमकी देने वाला। लेकिन कामिन एकदम शांत होते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं जेड से कि तुम जाकर हॉस्पिटल में जे को देखो। जिस पे जेड बोलते हैं कि आप मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हैं, जिस पे कामिन बोलते हैं कि तुम अगर उधर जाओगे तो मैं इधर डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर लूँगा और अरेस्ट या सर्च वारंट ये सब जो है इन सब को देख लूँगा। तो जेड बोलते हैं कि ये सारे काम तो कैन और जो दूसरे ऑफिसर हैं वो भी कर लेंगे। लेकिन कामिन गुस्सा होते हैं और चिल्ला कर कहते हैं, मैंने एक बार कह दिया ना जाने को, तो जाओ। फिर बाद में थोड़ा शांत होते हुए कहते हैं कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए तुम जाओ वहाँ पे। तो जेड बोलते हैं कि मुझे सच सच बताइए कि बात क्या है, आप मुझे मेरा काम करने से रोक क्यों रहे हैं। तो कामिन बोलते हैं कि मेरा भरोसा करो, मैं जो भी कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और ये सुनने के बाद जेड कुछ कहते नहीं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कामिन अपने चेयर पे बैठे रहते हैं और जेड जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वो बहुत गुस्से में एप्पल छील रहे होते हैं। तो जे बोलते हैं कि अरे आज तुम अकेले और यहाँ क्या कर रहे हो। तो जेड बोलते हैं कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि किलर तुमको यहाँ से हमसे छीन कर ना ले जाए। तो जे बोलते हैं कि क्या आप दोनों की लड़ाई हुई है। तो जेड और गुस्से में बोल रहे होते हैं कि नहीं, बस वो ये चाहता है कि मैं किसी भी खतरे में ना पड़ूँ, क्योंकि हम लोग को भी लेटर मिला है। तो जे बोलता है कि अगर तुम लोग को लेटर मिला है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ऑलरेडी मुझे गार्ड करने के लिए इतने सारे ऑफिसर्स हैं, तुम जाओ कामिन के पास। जिस पे जेड कहते हैं कि मुझे कोई भी अपने आसपास नहीं चाहता है। जिस पे जे उन्हें समझाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें इस टाइम पे कामिन के पास होना चाहिए, उससे अलग मत रहो। और जे के काफ़ी समझाने के बाद जेड वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो घर पे इंतज़ार कर रहे होते हैं कामिन के आने का। फिर जब कामिन आते हैं तो जेड उनसे बोलते हैं कि तुमने मुझे मेरा काम करने से रोका और ऊपर से तुम अकेले चले गए इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मतलब तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी चिंता होगी। तो कामिन बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस छोटी मोटी अपडेट लेने के लिए गया था। तो जेड बोलते हैं कि मुझे नहीं पता है कि क्या रीज़न है, क्या ऐसा कुछ है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो और इस वजह से तुम मुझे काम करने से रोक रहे हो। जिस पर कामिन कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करता हूँ। तो जेड कहते हैं फिर क्या बात है। जिस पे कामिन कोई जवाब नहीं देते हैं। तो जेड कहते हैं कि मैं तुम्हारे पीछे पहले आया इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा जो मन करेगा तुम वो करोगे, और अगर तुम ये सब क्लियर नहीं करना चाहते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे बात करने की। और ऐसा कहकर जेड अपने रूम में जाते हैं और गुस्से में खूब ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते हैं और गुस्से में ही बेड पे लेट जाते हैं और उसके बाद अपने बैच पे अपनी और कामिन की फ़ोटो देख रहे होते हैं और फिर वैसे ही सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हम कामिन को देखते हैं जो जेड के पैर के पास बैठे होते हैं और फिर उसके बाद उनको हल्के से उठाते हैं। जेड भी जब उनको देखते हैं तो उनके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ड्रिंक कर रहे थे। फिर वो कामिन के थोड़ा और क्लोज आकर कहते हैं कि लेकिन क्यों, और तभी कामिन उन्हें ज़ोर से हक कर लेते हैं। फिर सॉरी बोलते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें शुरू से नहीं बताया कि क्या क्या हुआ है, लेकिन क्या तुम प्रॉमिस करोगे कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मुझे जज नहीं करोगे। जेड भी उन्हें और अच्छे से हक करते हुए और हाँ में सर हिलाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई प्रेशर नहीं डालूंगा और तुम्हें रश करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जब भी रेडी हो हम बात कर सकते हैं। फिर कामिन जेड का हाथ पकड़कर कहते हैं कि अगर मैं अच्छा आदमी नहीं भी हूँ तो प्लीज़ तुम मुझे अपने आप को प्यार करने देना। और कामिन इतने प्योरली बोलते हैं कि जेड एकदम शांत होकर उनका हाथ अपने गाल के पास लेके आते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं कि आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरा भरोसा करिए। तो कामिन बोलते हैं कि हाँ मैं भरोसा करता हूँ, और उसके बाद वो लोग वापस से हग करते हैं। फिर बोनस सीन में हम देखते हैं कि कामिन जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा सामान फैला हुआ है। फिर वो चीज़ें समेट रहे होते हैं और तभी एक पिलो उठाते हैं और उस पे उनकी और जेड की फ़ोटो बनी हुई थी और उसको देखकर वो स्माइल कर रहे होते हैं, और तभी पीछे से जेड आते हैं और उनको किस कर लेते हैं। और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि क्या आपको ये पसंद आया। जिस पे कामिन बोलते हैं ये क्या है। तो जेड बोलते हैं कि ये प्रिटेंड करना बंद करिए, मुझे पता है ये जो आपका चेहरा इतना सख्त है ना, और आपका जो ये दिल है ना वो एकदम सॉफ्ट स्वीटी सा है। तो कामिन कहते हैं कि हाँ मुझे ये पसंद आया और मैं इसे अपने पास रखूँगा। तो जेड कहते हैं इसका मतलब मुझे अपने आप को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपकी लाइफ में नहीं आता तो आपकी लाइफ बोरिंग हो जाती। तो कामिन कहते हैं अच्छा अगर ऐसी बात है तो आज से मैं भी एकदम फ्रीली रहूँगा। और ऐसा कहते हुए वो एक स्केच पेन उठाते हैं और पिलो पे कुछ बनाने ही वाले होते हैं। तो जेड कहते हैं अरे अरे, ये आप क्या करने जा रहे हैं मेरे हैंडसम से चेहरे पे, और वैसे भी ये सिर्फ सिंगल पीस है मेरे पास।
तो कामिन बोलते हैं कि अरे अभी तो मैंने बोला जैसे तुम फ्रीली रहते हो मैं वैसे ही फ्रीली रहने का ट्राई कर रहा हूँ। जिस पे जेड कहते हैं कि हाँ लेकिन मतलब आप पिलो पे तो मत करिए ना, ये इकलौता पीस है मेरे पास। तो कामिन कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो क्यों ना मैं तुम्हारे चेहरे पे ही बनाऊँ। और ऐसा कहने के बाद वो जेड के फेस पे दाढ़ी और मूंछ बनाने लगते हैं। फिर जेड कहते हैं कि अब आप हो गए खुश, जिस पे कामिन कहते हैं हाँ हाँ एकदम। तो फिर जेड कहते हैं कि चलिए ठीक है, जब तक आप खुश हैं, जब तक आपकी ये स्माइल है, इसके लिए कुछ भी, लेकिन इसका बदला तो मैं आपसे लेके रहूँगा। और ऐसा कहते हुए जैसे ही वो स्केच पेन उनसे छीनने वाले होते हैं, कामिन अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और कहते हैं बताओ, तुम एक स्केच पेन नहीं छीन पा रहे हो मुझसे। फिर जेड कहते हैं कि सोच लीजिए, फिर आप मुझे मत कहिएगा, मैं तो बस वही आपका फेवर रिटर्न कर रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ते हैं और अपने फेस को कामिन के फेस पे रब करने लगते हैं और उसके बाद उनको सोफे पे गिरा देते हैं। और दोनों इसी तरह से फ्लर्ट कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये सीन बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसी स्वीट से मोमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।